आज मैं उपस्थित हूँ पटना के वरिष्ठतम चार्टर्ड अकाउंटेंट पंडित श्री संजय कुमार झा जी के साथ। कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करने के लिए आज मैं उपस्थित हूँ। सर, सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन में इनकम टैक्स को लेकर है। ये फाइनेंशियल ईयर 2021 प्रारंभ हो चुका और अभी तक फाइलिंग भी सही से नहीं हो पाई है और कल से इनकम टैक्स ने पेनाल्टी लेना भी प्रारंभ कर दिया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये तकनीकी समस्या है। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए था पूर्व ही। पहले जो टीसीएस के द्वारा साइट मेंटेन किया जाता था उसमें हम लोगों को कोई प्रॉब्लम खास थी नहीं, लेकिन रिटर्न का जो वेरिफिकेशन पहले 63 दिन लगता था, 2 महीने लग जाते थे, उसको 1 महीने में करने की बात थी। सरकार ने कुछ अपडेट करने के लिए ये साइट इन्फोसिस को दिया, लेकिन इन्फोसिस ने तो फंसा के रख दिया। साइट काम नहीं करती है, हम लोग अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। जो पूरा पिछले रिटर्न्स हैं वो उसकी कॉपी नहीं आ रही है। और ये कोरोना काल में कुछ वित्तीय आवश्यकता के कारण लोगों को इनकम टैक्स का रिटर्न देना आवश्यक हो जाता है। कैपिटल इरोज हो गया बिजनेस में ये कोरोना पीरियड में, तो बैंक लोन वगैरह के केसेस के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की आवश्यकता है। सरकार भले डेट बढ़ा दे, मैं सरकार के डेट के लिए चिंतित नहीं हूँ। चिंतित उन उद्योगपतियों के लिए हूँ, उन व्यवसायियों के लिए हूँ जो अपने रोजगार को पुनः स्थापित करने के लिए कुछ लोन वगैरह का अरेंजमेंट करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म लोन, लिक्विडिटी कम हो जाने के कारण बैंक फाइनेंस करवाना चाहते हैं, या तो कुछ टर्म लोन या कैश क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा है। तो कोरोना के कारण एक व्यापार पर अलग प्रभाव पड़ा हुआ है। और ऑनलाइन जो हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं उसमें भी रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं। तो उद्योगपति बिजनेसमैन लोग जो हैं वो बहुत अफेक्टेड हो रहे हैं और कारोबार में बहुत दिक्कतें आ रही हैं सामने। नहीं, अभी तक तो सही से रिटर्न फाइल नहीं हुआ, ऊपर से कल से पेनल्टी प्रारंभ कर दिया। ये कहाँ तक जस्टिफिकेशन? नहीं, ये तो सरकार को दीर्घ सोच रखना चाहिए। वैसे भी पेनल्टी को वेव करेंगे ये लोग, क्योंकि इनकम टैक्स के जितने भी लॉ, वालॉज और सब लॉज हैं, सबका तो इन लोगों ने आगे पीछे बढ़ा दिया सबको। तो फिर ये लोग बढ़ा देंगे। हमको नहीं लगता है कि कोई वी आर रेडी टू फाइल द रिटर्न, मतलब कॉन्स्टेंट है कि आपका साइट ही काम नहीं करती है सरकार की। फॉरेन कंपनी, विदेश से कुछ लोगों ने कहा कि तो साइट नहीं काम कर रही है, वो लोग अपलोड करना चाहते हैं। जो हमारे एनआरआई भाई हैं लोग हैं, उन लोग अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, लेकिन रिटर्न फाइल नहीं हो रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या है बिजनेसमैन के लिए। तब इसको सरकार को देखना चाहिए, अति शीघ्र कैसे हो देखना चाहिए। और ये जो पैनल प्रोविज़न चालू हुआ, इसको पूर्व में ही इसको समाप्त कर देना चाहिए था। अपनी जग हंसाई क्यों करवा रही है सरकार? मुझे तो ये लगता है कि जो वर्तमान में सरकार है, मोदी सरकार, इनके पास कोई अच्छे अर्थशास्त्री नहीं, इनके पास कोई वित्तीय प्रबंधन के एक्सपर्ट लोग नहीं हैं। नीति आयोग क्या कर रही है बैठ के जब इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं हो रहा है? ये नीति आयोग की क्या आवश्यकता है? सारा बात अगर मिनिस्ट्री फाइनेंस ही देखेगी तो सरकार में बहुत सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अगर कम से कम ऑफलाइन रिटर्न भी हमको देने देते तो हम लोग बिजनेसमैन को हेल्प करते, जो फंड प्रोक्योरमेंट में उनको कुछ मदद करते, जो नहीं हो पड़ा। लोग जो है सो वंचित हो रहे हैं। बिजनेस व्यापार, एक तो वैसे ही लिक्विडिटी कम हो गई मार्केट में, डिमांड कम हो गया, लोगों के पास में पैसा नहीं है, तो मार्केट में पैसे का अभाव हो गया, पूंजी का अभाव हो गया। लोगों ने यहाँ 1.5 साल 2 साल बैठ करके भोजन किया तो अपने सारे
कैपिटल को इरोज कर दिया। लोगों के पास पूंजी है ही नहीं, और सरकार अगर कहती है एमएसएमई इंडस्ट्री को हम ऐसे किए, रीस्ट्रक्चरिंग किए, तो वो सब सिद्धांत में है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमको नहीं, हम तो बिहार में तो कोई कहा नहीं हमको कि एमएसएमई का रीस्ट्रक्चर हो गया लोन अकाउंट का, अब हमारे नए ढंग से हमको इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट पेएबल होगा। तो सरकार बोलती बहुत कुछ है, अखबार में तो बहुत कुछ निकलता है, लेकिन फल प्रतिफल कुछ प्राप्त नहीं होता। ये भी बिहार में एक स्कीम लागू हुई है मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री व्यवसाय के लिए कुछ स्कीम, उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। हाँ हाँ, क्या इसका देखिए, ये लोगों ने जो योजनाएं बनाई है वो बिना सिर पैर की योजना है। ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो बना, तो उसमें कोई भी उद्यमी लाभान्वित नहीं होगा। कुछ चंद लोग, या तो हमको तो ये डाउटफुल है कि सितंबर तक अप्लाई करना है, 3 महीने का टाइम दिया। जो लोग हैं, जो ज़रूरत वाले युवा हैं, वो फ़ोन करते हैं हमको, तो मैं सब वो कहता हूँ कि ऐसा करो कि शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में ऑनलाइन है प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन, पहले वो सर्टिफिकेट ले लो, ऑनलाइन सर्टिफिकेट। या अगर तुमको कोई दिक्कत हो तो अपने जिला श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में चले जाओ, और वहाँ से सबसे पहला काम बिजनेस का सर्टिफिकेट होना। जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, पहले भी इन्होंने बहुत कुछ लागू किया, ओबीसी के लिए, दलित के लिए, और अरे बिजनेस को जात पात से क्या लेना देना, सबके लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, ओबीसी के लिए, तो तब तुम और लोगों को क्यों छोड़ देते हो? सरकार ने बहुत एडवर्टीजमेंट जारी किया, अखबार में इतने विज्ञापन दे दिए। अब हमको तो आशा नहीं है सरकार से कि कुछ होगा, या होगा भी तो ये उद्यमी, सब तो उद्यमी नहीं हो सकते। उद्यमियों का चुनाव कैसे हो? उद्यम करना एक विशिष्ट बात है जो सब नहीं कर सकता है। सब उद्यमी नहीं हो सकता, सब बिजनेसमैन नहीं हो सकता, सब इंडस्ट्रिस्ट नहीं हो सकता। उसके लिए नॉलेज चाहिए, उसके लिए तेज तर्राज होना चाहिए, उसके लिए 24 घंटा अपने को एक्शन में रखने का हिम्मत चाहिए, और बिजनेस के लिए अपने कस्टमर से अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, स्टॉक होना चाहिए आपके पास में। ये 10 लाख रुपया देंगे, अब किसको देंगे? तो आदमी को नहीं देंगे, वो देंगे किसी संगठन को। ये तो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, एफपीओ हो, तो इस कंपनियों को देने की बात है। तो उद्यमियों को चाहिए कि सबसे पहले छोटा मोटा काम के लिए शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, और उसके बाद बैंक जाएं अपना पैन कार्ड लेके, और बैंक में करेंट अकाउंट खुलवावें। बिजनेस का करेंट अकाउंट खुलता है, और उसके बाद तो कुछ नहीं है। उसके बाद तो आपका कुछ इन्फॉर्मेशन है, जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन अपलोड कर देना है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे बिहार के जो लोग हैं, युवा हैं खास करके, वो यह जानते ही नहीं कि उद्योग कैसे प्रारंभ करें। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा, उनको सुझाव दूंगा सरकार को, कि आप 5वीं-6ठी क्लास से ही उद्योग कैसे स्थापित करें, उद्योग को कैसे सुचारू ढंग से चलावें, उद्योगपति कैसे बने, ये सब चीज़ पढ़ाई होना चाहिए। हमने बहुत लोगों से इंटरेक्शन किया, कोई समझता ही नहीं है कि व्हाट इज़ शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, व्हाट इज़ प्रोप्राइटरशिप, कंपनी क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, किसी को कुछ समझदारी नहीं है। ना कोई परामर्शी सरकार ने दे के रखा है कि भाई फलना इस अगर नहीं हो तो इस नंबर पर बात करो। वो तो मैं ये बिहार के लोगों को, बिहार के उद्यमियों को मदद करने के लिए फेसबुक पर लिखता रहता हूँ। अभी 700 इंडस्ट्री और बिजनेस का हमने विकल्प दिया है फेसबुक पे, कि आप लोगों को अगर बिजनेस समझ में नहीं आता है, कौन बिजनेस करना है, क्या करना है, तो लो ये मीनू देखो, ये 7 तरह का इंडस्ट्री और बिजनेस हो सकता है, इसमें से सेलेक्ट करो। एक बार हमने 301 बिजनेस का, जो
रूरल बिजनेस है, जो होम बिजनेस है, उसका लिस्ट दिया। मेरा तो ये समझ में आता है कि हमारे बिहार के लोग उद्योगपति बनना नहीं चाहते, बिजनेसमैन बनना नहीं चाहते। वो किसी तरह से नौकरी करने का जो एक उनका शौक़ है, नौकरी, हम भी नौकरी करें, हमारे पिताजी भी नौकरी किया, हमारे दादा ने भी नौकरी किया, तो हम नौकरी ही कर सकते। इस मानसिकता से सभी जूझ रहे हैं बिहार के लोग। अंग्रेजों ने जो नौकर बनने का फैक्ट्री खुलवाया वो आज बिल्कुल कारगर साबित हो गया है जी। आज सब लोग उस फैक्ट्री से निकलकर सिर्फ नौकर ही बनते हैं, मालिक बनने की चाहत नहीं। और यही एक समस्या है रोजगार के लिए, कि स्वरोजगार के लिए कोई प्रेरित नहीं है। लोग किसी तरह से कुछ भी 5,000 का नौकरी कर लेना पसंद करते हैं, लेकिन अपना उद्योग नहीं खोल सकते। हम तो पान का दुकान लगा के बैठना पसंद करेंगे, खोल लेंगे, बशर्ते कि नौकरी करने से अच्छा, क्योंकि उस नौकरी में हम जितना मेहनत करेंगे उतना अधिक हमारी अर्निंग होगी। और ये बिजनेस में जितना आमदनी हमारे मेहनत से होगा, नौकरी में हम कुछ भी करें एक सीमित, एक नियत जो हमारी आय है वही होगी। चाहे हम कितना भी होशियार क्यों ना हो, चाहे हमारा परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो ये सब कमजोरियां नौकरी में, लोगों को चाहिए कि स्वनियोजन के लिए प्रयास करें। आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? युवाओं, कहना यह है कि हर काम मेहनत से होता है, लगन से होता है, तपस्या से होता है। नौकरी करना मतलब पटना जंक्शन पर ट्रेन के पौदान पर लटक के मुंबई जाना जैसा है। लटक जाओ ट्रेन में, अपने जीवन को किसी तरह से व्यतीत करना मतलब नौकरी करना। आप अगर उद्यमी हैं तो आप जितना परिश्रम करेंगे उतना आपका लाभ होगा, उतना आपकी अर्निंग होगी, उतना आपका इन आप ये उद्यम को जो प्राथमिकता दें, और नौकरी करने की जो बातें हैं वो अभी के लिए, जो अभी कोरोना की स्थिति परिस्थिति है, अच्छा खासा करीब 8 करोड़ नौकरी विश्व में समाप्त हो गया कोरोना से। वैसे ऑटोमेशन का युग आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के युग में फिर नौकरी रहेगा कहाँ, नौकरी की संख्या मिलेगी कहाँ। बैंक, जितने भी बैंक हैं वो CBS हो गए हैं, वो सब वहाँ पर तो बैंक की तो धीरे धीरे आप देखिएगा कि बैंक का ब्रांच खुलना बंद हो जाएगा, या बैंक जो है उसका ब्रांच बंद भी हो जाएगा। हर बड़े शहर में एक ब्रांच होगा। अब गांव-गांव में और ज़िले-ज़िले में जो बैंक खोलते थे उसकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जब बैंक खुलेगा ही नहीं तो आप बैंकिंग सर्विस का क्या तैयारी कीजिएगा? आप बिजनेस का तैयारी कीजिए। आपको इंडस्ट्री, अपनी प्रायोरिटी एरिया चुन लीजिए, जो आपका इंटरेस्ट एरिया है उसी से संबंधित आप इंडस्ट्री और बिजनेस का चयन करके और उसमें डूब जाइए। हमने तो देखा है कि कबाड़ी का बिजनेस करके करोड़पति हो गया लोग। कुछ भी कीजिए, वो आपका अपना काम होगा, नौकरी किसी दूसरे का काम है, किसी दूसरे की मर्जी है। इन्हीं सब शब्दों के साथ युवाओं को ये कहना चाहेंगे कि आप व्यवसाय और उद्योग में अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम अभी फेस करते हैं तो मेरे पास आएँ, मेरे मोबाइल, मेरे व्हाट्सएप पर आएँ 9679472555। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज दें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।